वालेकुम गाइस, कैसे हैं आप। उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे। नर्सिंग इन्फो विद सना जावेद के साथ आपकी होस्ट सना जावेद हाजिर है। आज हम रिस्पायरेशन के बारे में पढ़ेंगे कि रिस्पायरेशन का नॉर्मल रेट क्या है, ये फास्ट क्यों होती है और किस किस एज में क्या क्या रेट होता है रिस्पायरेशन का। राइट, व्हाट इज रिस्पायरेशन रेट? द एक्शन ऑफ ब्रीथिंग इज कॉल्ड रिस्पायरेशन। इट इज़ द नंबर ऑफ ब्रीथ्स टेकन पर मिनट। सांस लेने के अमल को हम रिस्पायरेशन कहते हैं। एक मिनट में जितनी दफ़ा आप सांस लेते हैं उन नंबर्स को हम काउंट करते हैं और उन नंबर्स को हम कहते हैं रिस्पायरेशन। व्हाट इज़ नॉर्मल रिस्पायरेशन? द नॉर्मल रिस्पायरेशन फॉर अडल्ट इज 12 to 16 ब्रीथ्स पर मिनट। द नॉर्मल रिस्पायरेशन रेट फॉर चिल्ड्रन वेरीज बाय एज। लाइक ये एज टू एज वेरी करती है। बड़ों में एडल्ट्स में रिस्पायरेशन रेट डिफरेंट होगा और किड्स में बच्चों में वो डिफरेंट होगा, बड़ों में डिफरेंट होगा। Respiration rate is an important part of your vital sign. It can potentially indicate a more serious condition such as cardiac arrest. अच्छा, इसमें हम देखते हैं कि नॉर्मल रिस्पायरेशन रेट वो 12 to 16 होता है। 12 to 16 ब्रीथ्स पर मिनट नॉर्मल होता है। ये एडल्ट में होता है और ये बच्चों में ये वेरी करता है एज टू एज। लाइक बच्चों में डिफरेंट होगा, जैसे मैंने पहले बताया, रेट डिफरेंट होगा, बड़ों में डिफरेंट होगा। रिस्पायरेटरी रेट इज़ एन इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ योर वाइटल साइंस। वाइटल का इटसेल्फ मतलब है अहम। हम और वाइटल साइंस का मतलब वो अहम निशानात जिससे हम ये अंदाज़ा लगा सकें सॉरी, ये अंदाज़ा लगा सकें कि आपके बॉडी के इनसाइड इनर में कुछ रॉन्ग हो रहा है। लाइक जिससे हम पता चल सके कि दिल के हालात क्या हैं, आपकी बॉडी के बाकी ऑर्गन्स ठीक काम कर रहे हैं कि नहीं। ये वाइटल साइंस से हमें पता चलता है, जिसमें बीपी, पल्स, रिस्पायरेशन, टेम्परेचर, ये सब चीज़ें आ जाती हैं। इनको हम वाइटल्स बोलते हैं और वाइटल साइंस का जो सबसे मेन पार्ट वो रिस्पायरेशन है। इट कैन पोटेंशियली इंडिकेट अ सीरियस कंडीशन। इससे पता चल जाता है कि आपकी बॉडी में कोई सीरियस इलनेस चल रही है, कोई सीरियस कंडीशन चल रही है। लाइक जैसे कोई कार्डियक अरेस्ट हो तो सबसे पहले आपके जो एबनॉर्मल रिस्पायरेशन रेट है वो एबनॉर्मल होगा। हम इस टेबल, मैंने एक टेबल ड्रॉ किया है। इस टेबल से हम देखते हैं कि इस टेबल में हम ये देखेंगे कि नॉर्मल रेट्स एज टू एज क्या होता है। इन्फेंट्स में बर्थ टू 1 ईयर, 1 साल तक के जो बच्चे होते हैं उनमें 30 to 60 ब्रीथ्स पर मिनट जो होता है वो नॉर्मल होता है। टॉडलर जो होते हैं 1 से 3 साल के बच्चे जो होते हैं उनमें 24 to 40। प्री स्कूलर्स जो स्कूल जाने से पहले की एज होती है 3 to 6 ईयर्स की होती है। और मतलब स्टार्ट में 3 to 6 ईयर्स में जो होता है, जो स्कूल जाने से स्टार्ट होता है 22 to 34 होता है। और जब आप स्कूल गोइंग होते हैं 6 to 12 ईयर्स में 18 to 30 ब्रीथ्स पर मिनट होता है। एडोलेसेंट्स 12 से 18 साल की उम्र में 12 to 16 ब्रीथ्स पर मिनट होता है। 18 साल से ऊपर भी जब जैसे ही आप अडल्ट में आ जाते हैं तो आपका 12 to 16 ब्रीथ्स पर मिनट नॉर्मल ही होता है। नेक्स्ट हम देखते हैं व्हेन वी ब्रीथ आउट द रिलीज लो ऑक्सीजन एंड हाई कार्बन डाइऑक्साइड एयर। जब हम बाहर की तरफ सांस लेते हैं तो हम बहुत कम मिकदार में ऑक्सीजन बाहर निकालते हैं, ज़्यादा मिकदार में हम कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकालते हैं। और जब हम व्हेन वी ब्रीथ इन, जब हम सांस अंदर की तरफ लेते हैं, वी टेक इन हाई ऑक्सीजन एंड लो कार्बन डाइऑक्साइड। तब हम ऑक्सीजन ज़्यादा इनहेल करते हैं, ज़्यादा अमाउंट में ऑक्सीजन अंदर लेके जाते हैं और वेरी लिटिल अमाउंट, बहुत कम अमाउंट में हम कार्बन डाइऑक्साइड अंदर लेके जाते हैं। The exchange of these elements is important for metabolic process to continue all the cellular level. अच्छा, ये जो प्रोसेस होता है, जो गैसेस का प्रोसेस होता है, लाइक कार्बन डाइऑक्साइड गैस है, कार्बन डाइऑक्साइड है, ऑक्सीजन गैस है, ये जो मेटाबॉलिक प्रोसेस होता है ना, ये बहुत ज़रूरी होता है आपके सेलुलर लेवल को कंटिन्यू रखने के लिए। What can cause a fast rate or abnormal respiration rate? आपका एबनॉर्मल रिस्पायरेशन रेट क्यों होगा? लाइक अगर आपको तेज़ तेज़ सांस लेना हम जिसे कहते हैं, वो अगर आपको ऐसा फील हो रहा है कि ऐसा हो रहा है तो वो क्यों होता है, उनकी क्या वजूहत होती हैं। नेक्स्ट वो हम देखते हैं। वो इसकी मल्टीपल रीजन कैन कॉज एबनॉर्मल रिस्पायरेशन रेट। लाइक नमूनिया में रिस्पायरेशन रेट ज़्यादा होता है। आपने कोई एक्सरसाइज की भी हो, आप वॉक करके आए हैं, एक्सरसाइज की भी है, तो उसमें आपका रिस्पायरेशन रेट ज़्यादा होता है। आप पेन में हैं, आपको स्वेयर पेन है, कोई भी बॉडी में कहीं पे भी स्वेयर पेन है, उसमें रिस्पायरेशन रेट ज़्यादा होगा। इमोशनल डिस्ट्रेस, आप किसी टेंशन में हैं, कोई इमोशनल डिस्ट्रेस है, उसमें रिस्पायरेशन रेट ज़्यादा होगा। फीवर में रिस्पायरेशन रेट ज़्यादा होगा। डिहाइड्रेशन, जब आपकी बॉडी में पानी की कमी हुई होगी, डिहाइड्रेशन, तब
एस्थमा का पेशेंट जो होते हैं उनमें ऐसा होता है, लंग इन्फेक्शंस में, हार्ट कंडीशंस में, इन दो जो ऑर्गन हमारे लंग और हार्ट, ये इन दो ऑर्गन जब किसी डिजीज़ में इन्वॉल्व होंगे तो आपकी रिस्पायरेशन इफेक्ट होगी। एनजाइटी और पैनिक अटैक्स, एनजाइटी और पैनिक अटैक्स में तो डेफिनेटली ये होगा ही होगा कि आपकी रिस्पायरेशन जो होगी वो एबनॉर्मल होगी, रिस्पायरेशन फास्ट होगी। नेक्स्ट हम देखते हैं हाउ टू काउंट रिस्पायरेशन रेट। अब हम रिस्पायरेशन रेट काउंट कैसे करेंगे। रिस्पायरेशन रेट इज आल्सो नोन एज ब्रीथिंग रेट, हम उसको ब्रीथिंग रेट का सांस लेने का अमल भी कहते हैं। दिस इज द नंबर ऑफ ब्रीथ्स यू टेक पर मिनट। फॉर मेजरिंग रिस्पायरेशन रेट यू हैव टू काउंट द नंबर ऑफ ब्रीथ्स पर मिनट। आपने जब रिस्पायरेशन रेट को काउंट करने के लिए आपको ज़रूरी है कि आप सांस लेने के अमल को काउंट करें कि कितनी दफ़ा आप सांस ले रहे हैं। वो भी काउंट कैसे करना है वो देखते हैं हम। For measuring respiration rate, you have to count the number of breaths per minute while you are at rest. Okay, आपने जब किसी अपना कर रहे हैं, किसी पेशेंट का कर रहे हैं या किसी रिलेटिव किसी का भी कर रहे हैं, वट जिसका भी कर रहे हैं, रिस्पायरेशन रेट तो लाजमी काउंट करते हुए देखें कि आपका जो पेशेंट है वो रेस्टिंग पोजीशन में हो, रिलैक्स हो, वो डिस्ट्रेस में ना हो, वो पेन में ना हो, वो बीमार ना हो, तब या बहुत ज़्यादा रेस्टलेस ना हो, तभी आप उसका एक्यूरेट जो रिजल्ट वो मेजर कर सकेंगे। टू गेट एन एक्यूरेट नंबर यू हैव टू फॉलो सम पॉइंट्स। हमें एक्यूरेट नंबर लेने के लिए ये पॉइंट्स को फॉलो करना है। सिट इन अ रिलैक्स पोजीशन, अगेन कि आपने पेशेंट को रिलैक्स पोजीशन में बिठाना है। पेशेंट एक और बात, पेशेंट को नहीं बताना कि हम उनका सांस की रफ्तार को नोट कर रहे हैं, क्योंकि जब पेशेंट को बताएंगे कि हम आपकी सांस की रफ्तार नोट करने लगे हैं, तो अनकॉन्शियसली वो ऐसा होगा कि वो तेज़ तेज़ सांस लेना शुरू हो जाएगा या सांस को रोकेगा, मतलब उसको नहीं पता होगा लेकिन ऐसा होगा। तो आपने पेशेंट से बातें करते हुए आपने ये चीज़ नोट कर लेनी है। सेकेंड, काउंट वाइल अ पेशेंट इज सिटिंग अप इन अ चेयर और इन अ बेड। अच्छा, आपने काउंट करना जब पेशेंट को चेयर पे बिठाना है या बेड पे बिठा के। लुक एट हिज चेस्ट राइज एंड फॉल, वन राइज एंड वन फॉल आर काउंटेड एज वन ब्रीथ। अच्छा, आपने उसकी चेस्ट पे नज़र रखनी है, चेस्ट के ऊपर होने को और नीचे होने को नोट करना है। एक ऊपर होना और एक नीचे होने को हम वन ब्रीथ कहेंगे, एक दफ़ा सांस लेने को कहेंगे। प्लेस योर हैंड ऑन अ पर्सनस चेस्ट टू फील द राइज एंड फॉल। आप किसी छोटे बच्चे का या बड़े का ले रहे हैं तो आपने अपने उसकी चेस्ट पे भी हाथ रख के ये चीज़ उसके चेस्ट पे भी हाथ रख के ये चीज़ नोट कर लेनी है। फील भी कर सकते हैं कि उसका जो सांस लेने का वो मतलब काउंट हो गया है, नंबर 1 हो गया है। नेक्स्ट, काउंट फॉर 1 होल मिनट एंड नोट इट डाउन। आपने वो एक दफ़ा का राइज एंड फॉल एक ब्रीथ का काउंट करना है और उसके बाद फिर ये 1 मिनट यही अमल आपने कंटिन्यू रखना है 1 मिनट तक। 1 मिनट तक आपने काउंट करना है और उसके बाद उस रिस्पायरेशन रेट को नोट करना है। जी गाइस, उम्मीद करती हूँ आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी, आपने काफ़ी कुछ लर्न किया होगा। मैं नेक्स्ट वीडियो भी जल्दी आपके लिए लेके आऊँगी। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज़।